बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम और आज की वीडियो में आप लोगों को वेलकम करता हूं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारी इस ट्यूटोरियल की 5वीं वीडियो होने जा रही है जिसमें हम प्रिंट फंक्शन को देखेंगे। प्रिंट फंक्शन क्या होता है, इसको हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, प्लीज हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए ताकि हमारी एक 1-to-1 टॉक हो सके और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप वहां पे शेयर कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमने डिस्कस करना है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या होता है? प्रिंट एक स्पेशल फंक्शन है जिसका काम है आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना। अगर हम इसको फॉर्मली देखना चाहें तो हम कहेंगे द प्रिंट फंक्शन प्रिंट्स द स्पेसिफाइड मैसेज टू द स्क्रीन और एनी अदर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। प्रिंट फंक्शन क्या करता है? आप इसे जो भी मैसेज देंगे ये इसको या तो डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाएगा या किसी भी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे दिखा सकता है। अब वो मैसेज में कुछ स्ट्रिंग हो सकती है, कोई वेरिएबल हो सकता है या कोई एक्सप्रेशन हो सकती है। इसका काम है इसे आप जो भी डाटा दें ये उसको फॉर्मेट करके स्क्रीन पर दिखा दे। अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, लेकिन इसका सिंटैक्स देखने से पहले जरूरी है कि हमें पता हो सिंटैक्स क्या होता है। जिस तरह हर लैंग्वेज की कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम उसकी ग्रामर कहते हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी कुछ रूल्स हैं जिनको हम इसकी ग्रामर या सिंटैक्स कहते हैं। तो सिंटैक्स का मतलब है ऑल सेट ऑफ रूल्स विच आर यूज्ड टू राइट द प्रोग्राम। तो अब हम देखते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। तो आप स्क्रीन पर देखें, लिखा है प्रिंट, उसके बाद हम पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे और यहां पे ऑब्जेक्ट की जगह हम अपना मैसेज देंगे, जो भी चीज हम स्क्रीन पे दिखाना चाह रहे हैं। इसके अलावा हम सेपरेटर दे सकते हैं, अगर हमने मल्टीपल मैसेजेस दिए हों तो उनको किस चीज से सेपरेट करना है। इसके अलावा अगर एक मैसेज के एंड पे कुछ चीज हमने प्रिंट करवानी तो वो एज एन एंड दे सकते हैं। और फाइनली फाइल नेम हम दे सकते हैं, लेकिन ये हम तब देते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारी आउटपुट किसी फाइल पे राइट हो। तो जब हम फाइल हैंडलिंग करेंगे हम फाइल को मजीद देखेंगे। आज जो है हम प्रिंट, ऑब्जेक्ट, सेपरेटर और एंड को देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अपनी एक प्रोग्रामिंग स्पेस बनाई थी, तो हम उसको खोल लेते हैं। मैंने दिस पीसी पे क्लिक किया और हम चले गए डी ड्राइव में। अब डी ड्राइव के अंदर ये पाइथन प्रोग्रामिंग के जो फोल्डर है ये मैंने इस मकसद के लिए बनाया था कि ये हमारे विजुअल स्टूडियो में एज अ प्रोग्रामिंग स्पेस काम करे। अब इसको हमने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है, तो कैसे करेंगे? इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहां ओपन विद कोड पे क्लिक करें। ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है। इसके अलावा आप ये फोल्डर ओपन करके या खाली जगह पे भी राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर सकते हैं और ये फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। विजुअल स्टूडियो कोड को हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब यहां हमने एक नई फाइल बनानी है, तो यहां पे इस आइकॉन पे आके क्लिक करेंगे और अपने प्रोग्राम का नाम देंगे लाइक print.py और एंटर दबाते हैं तो ये फाइल ओपन होगी। अब यहां पर हमने अपना कोड लिखना है, तो यहां मैं लिखता हूं प्रिंट और प्रिंट की पैरेंथेसिस के बीच में मैं लिख देता हूं 12। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे Ctrl+S की मदद से। ये प्रोग्राम सेव हो गया। अब इसको रन करना है तो पहले हमें अपना टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। तो Ctrl+tilde या Ctrl+backtick, इसकी मदद से हम अपना टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। ये हमारा टर्मिनल आ रहा है। अब यहां पे हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कमांड लिखनी है और वो है पाइथन स्पेस के बाद हमने अपने प्रोग्राम का नाम लिखना है, दैट इज print.py और एंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पर 12 आ रहा है। अगर मैं करता हूं 12,10 सेव करते हैं और ये प्रोग्राम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब दोबारा एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे ये स्टेटमेंट दोबारा लिखनी पड़ेगी, तो ये तो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आप अपने कीबोर्ड से सिंपली अप एरो प्रेस करें। जब आप अप एरो प्रेस करेंगे तो जो प्रीवियस कमांड होगी वो ऑटोमेटिकली लिखी जाएगी। अब आप एंटर प्रेस करें तो देखें आ रहा है 12 10। बेसिकली होता क्या है कि प्रिंट स्टेटमेंट में जब आप मल्टीपल चीजें कॉमा सेपरेटेड लिस्ट की शक्ल में देते हैं तो वो सारी चीजें 1 by 1 प्रिंट हो जाती हैं। तो पहले 12 आया, उसके बाद 10 आया। अब अगर एक और वैल्यू मैंने प्रिंट करवानी है तो मैं यहां पे एक कॉमा लगाऊंगा और कॉमा लगा के लेट से मैं 109 लिख देता हूं और यहां टर्मिनल में आके अप एरो दबाता हूं, मेरी पिछली कमांड लिखी जाएगी और उसके बाद एंटर प्रेस करता हूं। तो ये 12 और 10 तो आया, लेकिन 109 नहीं आया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने अपना प्रोग्राम
सेव नहीं किया। तो हम पहले इसको सेव करेंगे Ctrl+S की मदद से, उसके बाद टर्मिनल में आके क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम अप एरो दबाएंगे। ये याद रखिएगा कि टर्मिनल में पहले आपने क्लिक करना है, क्योंकि हमारा कर्सर क्या होता है ऊपर एडिटर में। जब टर्मिनल में क्लिक नहीं करेंगे तो टर्मिनल फोकस नहीं हो पाएगा, लिहाजा हमने पहले क्लिक करना है, उसके बाद अप एरो प्रेस करना है और अप पर प्रेस करने के बाद हम एंटर का बटन दबाएंगे और अब आप देखिए कि 12, 10 और 109 तीनों स्टेटमेंट लिखेगी। फाइन। अच्छा, अब यहां पे हम एक एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, लाइक हम ये रिमूव कर देते हैं और मैं लिखता हूं 12 + 20 और इस प्रोग्राम को सेव करके एग्जीक्यूट करता हूं। तो आप देखें आंसर आया 32। तो जब आप यहां पे कोई एक्सप्रेशन देंगे, ये उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके उसका आंसर शो करवा देगा। अच्छा, इसके बाद हम ये रिमूव करके यहां पे एक स्ट्रिंग मैसेज दे देते हैं। स्ट्रिंग सिंपल कोई इंग्लिश का फिक्रा होता है जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं, तो आप वो स्ट्रिंग दे सकते हैं। स्ट्रिंग देने के लिए हम यहाँ पे सिंगल या डबल कोट्स लगाएंगे। बाकी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग जो है डबल कोट्स में लिखी जाती है, लेकिन पाइथन और जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग सिंगल कोट्स की मदद से लिखी जाती है। तो हमने लिखा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज शाहिद और सेव करके इसको रन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पर यही आउटपुट आ जाएगी, माई नेम इज शाहिद। अगर मैं बीच में एक कॉमा लगा के आगे एक और स्ट्रिंग दे देता हूं, आई एम अ प्रोग्रामर, सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद यहां क्लिक किया, क्लिक करके एक्सिक्यूट किया, तो आप देखें माई नेम इज शाहिद, आई एम अ प्रोग्रामर। तो इस तरीके से आप कॉमा सेपरेटेड लिस्ट की मदद से मल्टीपल चीजें दे सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप स्ट्रिंग के साथ कोई एक एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, लाइक मैं इसको रिमूव करता हूं और यहां देता हूं 2 + 3, सेव किया Ctrl+S और उसके बाद आके हम इसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो आप देखें माय नेम इज शाहिद और आगे 5 आ रहा है। तो पहले मैसेज आ रहा है और उसके बाद वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करके उसका आंसर आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो आप दे सकते हैं, कॉमा लगा के लिखें SEP = और यहां पे कोई एक कैरेक्टर दे दें, लाइक मैं दे देता हूं डैश। सेप स्टैंड्स फॉर सेपरेटर। सेपरेटर क्या होता है? इसका काम होता है कि अगर आपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल चीजें दी हैं तो ये उन दोनों चीजों को इस कैरेक्टर से सेपरेट करेगा जो आपने आगे ये एक सिंगल कोट्स में लिखा है। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है, लेकिन उससे पहले इस प्रोग्राम को सेव करना जरूरी है। तो Ctrl+S सेव और यहां से आके हम रन कर लेते हैं। तो अब आप देखें आउटपुट आई माई नेम इज शाहिद -5। ऑटोमेटिकली ये जो सेपरेटर में हम चीज देंगे ना वो यहां बीच में आ जाएगी। यहां पे आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक आप यहां पे दे देते हो डैश 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 डैश, सेव और रन करें। तो अब आप देखें कि पहली स्ट्रिंग और एक्सप्रेशन के आंसर के बीच में वो सारी डैशेस आ गई जो आपने ऊपर लगाई थी। इसके अलावा आप लेट्स सपोज ये फुल स्टॉप की ये एक लिस्ट दे देते हैं, रन करें और आप देखें कि वो वही चीज एज इट इज प्रिंट हो गई है। तो सेपरेटर में आप जो कुछ लगाएंगे वो आपकी जो दो मल्टीपल चीजें हैं उनके बीच में प्रिंट हो जाएगा। अगर आप 3 लगाएंगे तो वो तीनों के बीच में होगा। लाइक मैं यहां पे एक और स्ट्रिंग दे देता हूं, आई लव प्रोग्रामिंग और कॉमा लगा देता हूं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। तो आप देखें कि पहली स्ट्रिंग, उसके बाद वो सारे फुल स्टॉप्स 5, देन वो सारे फुल स्टॉप्स और देन आई लव प्रोग्रामिंग। जितनी भी आप चीजें देंगे उनके बीच में ये सेपरेटर आता रहेगा। ओके फाइन, हम ये रिमूव कर देते हैं और सेपरेटर भी फॉर इंस्टेंस हम रिमूव कर देते हैं, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं रही। और इसके अलावा जो एक और चीज आप दे सकते हैं वो है एंड। एंड इज इक्वल टू और यहां पे आप कोई भी एक कैरेक्टर दे सकते हैं। यहां पे आप जो भी चीज देंगे वो एज इट इज एंड पर लग जाएगी। लाइक मैं एंड पे लिखता हूं ये 2 पाइप साइंस, सेव किया और सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। तो आप देखें माय नेम इज शाहिद और एंड पर वो दोनों कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए जो मैंने 2 पाइप्स लगाए थे। अगर मैं इसको रिमूव करके यहां पे ये टिल्डा साइन लगा देता हूं और सेव करता हूं और यहां पे आके इस प्रोग्राम को दोबारा रेंडर करता हूं तो आप देखें एंड पर टिल्डा साइन आ जाएगा। तो मतलब एंड में हम जो चीज देंगे तो वो हमारे मैसेज के एंड पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, अब यहां एक चीज की वजाहत करता जाऊं कि जो सेपरेटर है, अगर आप सेपरेटर नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट स्पेस एज सेपरेटर आती है। तो आप देखेंगे हर 2 चीजों के बीच में स्पेस होगी। इसी तरह अगर आप ये एंड नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन प्रिंट होता है।
ये होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, ताकि इसके बाद जितनी भी आउटपुट है उसको नेक्स्ट लाइन में भेजा जा सके। तो आप सबसे पहले मैसेज देंगे, देना चाहें तो उसके बाद सेपरेटर दे सकते हैं, और देना चाहें तो उसके बाद एंड दे सकते हैं। सेपरेटर और एंड जो है वो ऑप्शनल है। अब इन पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए प्रिंट फंक्शन आपकी आउटपुट को फॉर्मेट करेगा और उसको उठा के स्क्रीन पर दिखा देगा। सो अगर आपने मल्टीपल आउटपुट देनी है तो आप नीचे एक और प्रिंट लगा लीजिए। यहां अगला जो भी मैसेज आपने देना है, आई लिव इन पाकिस्तान, कंट्रोल एस सेव। अब अगर हम रन करेंगे तो स्क्रीन पर 2 मैसेजेस आएंगे, माय नेम इज शाहिद, आई लिव इन पाकिस्तान। तो ऐसे आप जितने मैसेज देना चाहें दे सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रिंट फंक्शन को सीखा। उम्मीद है ये फंक्शन आपकी समझ में आ गया है, लेकिन अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।